हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा। टुडे टॉपिक इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर। आइए हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जानते हैं, जिसमें हम साइनोप्सिस की बात करें तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कंक्लूजन और रेफरेंस, ये हम शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन: क्लोनिंग वेक्टर डीएनए का एक छोटा टुकड़ा है जिसे किसी जीव में स्थिर रूप से बनाए रखा जा सकता है और जिसमें क्लोनिंग उद्देश्यों के लिए एक फोरिजन डीएनए टुकड़ा डाला जा सकता है। क्लोनिंग वेक्टर एक वायरस से लिया गया है डीएनए हो सकता है, एक हायर ऑर्गेनिज्म की सेल या यह एक जीवाणु का प्लाज्मिड हो सकता है। द वेक्टर कंटेंट्स फीचर्स दैट अलाउ फॉर द कन्वेंट insertion of a DNA fragment into the vector or its removal from the vector। for example के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स की उपस्थिति के माध्यम से वेक्टर और फोरिजन डीएनए को एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रेड किया जा सकता है जो डीएनए को काटता है और इस प्रकार उत्पन्न टुकड़ों में या तो ब्लंट इंड और वेरिंगस होते हैं जिन्हें चिपचिपा सिरों के रूप में जाना जाता है, और वेक्टर डीएनए और संगत सिरों वाले फोरिजन डीएनए को मॉलिक्यूल द्वारा एक साथ जोड़ा जा सकता है। डीएनए टुकड़ों को क्लोनिंग वेक्टर में क्लोन करने के बाद इसे और अधिक विशिष्ट उपयोग के लिए डिजाइन दूसरे वेक्टर में उप क्लोनिंग के लिए किया जा सकता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीसेस ऑफ अ डीएनए इनटू व्हिच अ फोरिजन डीएनए कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पज। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करें, अ वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट is used to carry a foreign DNA into the host cell। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करें अपन, तो क्लोनिंग वेक्टर में निम्नलिखित प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। पहला, क्लोनिंग वेक्टर शुड प्रोसेस एन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट इट्स कैन सेल्फ रेप्लिकेट इनसाइड, ये सेल्फ रेप्लिकेट भी करता है। अगर दूसरी बात करें, इनमें लक्ष्य डीएनए के सम्मिलन के लिए एक रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक जीन्स के साथ साथ एक चयन योग्य मार्कर होना चाहिए जो पुनर्रिकॉम्बिनेट जीव की जांच की सुविधा प्रदान करता है। यह आकार में छोटा होना चाहिए ताकि यह आसानी से होस्ट सेल में स्वीकृत हो सके। यह डीएनए के एक बड़े खंड को सम्मिलित करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कई क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रणालियों के तहत काम करने में सक्षम होना चाहिए। अगर हम आठवां की बात करें, तो द प्लाज्मिड absent naturally do not all the characteristics, hence they array constructed by inserting a gene for antibiotic resistance। example BPR322, BPR320, PACYC177 और the constructed plasmid BPR322 is mostly using rDNA टेक्नोलॉजी इन प्लाज्मिड। अगर टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर की बात करें तो विभिन्न टाइप्स के पाए जाते हैं, बट अपन कुछ टाइप्स के बारे में ही बात करेंगे। इनमें से निम्नलिखित टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मिड्स। ये जीन क्लोनिंग में उपयोग किए जाने वाले वेक्टर होते थे। ये बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स एंड आर्चिया में पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। दे हैव अ हाई कॉपी नंबर एंड प्रोसेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ये प्रोटीन को इनकोड करते हैं जो उनकी अपनी प्रकृति के लिए आवश्यक है। BPR322, PUC90F प्लाज्मिड आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। तथा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले क्लोनिंग वेक्टर का एक एग्जाम्पल BPR322 है जो ई कोलाई में दोहराया जाता है। BPR322 में P का अर्थ प्लाज्मिड है और BR इसमें डेवलपर, ब्लीवर और ड्रग्स के लिए है। 322 इस प्लाज्मिड को उसी प्रयोगशाला में विकसित अन्य लोगों से करता है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट और BPR322 और PUC90 का डायग्राम है, ये हैं। अगर हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर की बात करें तो दोज आर मोर इफिशिएंट देन प्लाज्मिड फॉर क्लोनिंग लार्ज डीएनए इंसर्ट फेज और M30 फेज। आमतौर पर जीन क्लोनिंग में बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरियोफेज में 53 kb डीएनए पैक किया जाता है तथा स्क्रीनिंग ऑफ फेजेस फॉगल इज मच इजियर देन द स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेट बैक्टीरियाज क्लोन्स। देन कॉस्मिड वेक्टर। कॉस्मिड वेक्टर वह होते हैं जो लैम्बडा फेज और प्लाज्मिड के साथ हाइब्रिड्स होते हैं और उनका डीएनए प्लाज्मिड की सेल्स में रेप्लिकेट बन सकता है या फेज की तरह पैक किया जा सकता है। हालांकि कॉस्मिड लैम्बडा द्वारा किए गए डीएनए इंसर्ट से लगभग 3 गुना बड़ा और लगभग 45 kb जितना बड़ा ले जा सकता है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये कॉस्मिड की डायग्राम होती है। फेजमिड वेक्टर। फेजमिड वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए होते हैं जिनमें एक फिलामेंटस फेजेस के जीन्स का एक छोटा खंड होता है जैसे कि M30FD या F1। यह चयनित फेजेस सीक्वेंस में फेज कणों में डीएनए रेप्लिकेशन और असेंबल के लिए आवश्यक सभी CIS एक्टिंग तत्व होते हैं। एग्जाम्पल P ब्लू स्क्रिप्ट सेकेंड KS।
ये डायग्राम है आपका पी ब्लू स्क्रिप्ट सेकेंड का। अगर कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में बात करते हैं तो क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग फोरिजन डीएनए को दूसरे सेल्स में डालने और उसी की कई कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। होस्ट सेल में मशीनरी का उपयोग करके फोरिजन डीएनए को डुप्लीकेट और व्यक्त किया जाता है। यह डीएनए की एक प्रति को कई प्रतियां में बढ़ाता है। रेफरेंस देन थैंक यू गाइस, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को हमारे नोट्स प्रोवाइड